सीज फायर तोड़ा है। एलओसी पर बिना उकसावे पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई। और देखिए, ये 11 दिनों में 41 बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। भारतीय सेना ने इसका करारा जवाब दिया है और लगातार भारतीय सेना जो है डट करके इसका मुकाबला करते हुए मुंहतोड़ जवाब जो है वो पाकिस्तान की सेना को दे रही है। लेकिन इन सब के बीच में देखिए 11 बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। एलओसी पर लगातार पाकिस्तानी सेना की तरफ से गोलीबारी जारी है। 41 बार ये सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। 11 दिनों में तकरीबन 41 बार जो है सीज फायर का यानी कि युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया। इन सबके बीच में देखिए इंटरनेशनल जो बॉर्डर है वहां पर भी सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। तो जिस समझौते के साथ युद्ध विराम हुआ था उस समझौते को लगातार यहां पर पाकिस्तान की सेना जो है बुद्धता बताते हुए देखिए किस तरह से यहां पर सीज फायर का उल्लंघन जो है वो उनकी तरफ से किया जा रहा है। इसी की आड़ में घुसपैठियों का घुसपैठ भी जो है वो कराया जाता है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं अपने संवाददाता रमन सैनी का। रमन, क्या कुछ जानकारी? 11 दिनों में 41 बार सीज फायर का उल्लंघन। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए 11 दिनों में 41 बार पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया है। 22 तारीख को पहलगांव का हमला हुआ था और पहला सीज फायर वायलेशन पहलगांव हमले के बाद 25 तारीख को पाकिस्तान की तरफ से हुआ था, जहां पर कश्मीर की 3 पोस्टों को निशाना बनाया गया था। लेकिन अब ये बढ़ते बढ़ते पूरे कश्मीर और साथ साथ में जम्मू के साथ लगती हुई जो लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है वहां पर भी पाकिस्तान का ये हम ये कह सकते हैं दुस्साहस जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बीती रात एक बार फिर 8 लोकेशन ऐसी है जिसमें से कुपवाड़ा, बारामूला से लेकर पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशहरा, सुंदरबनी और अखनूर के जो इलाके हैं यहाँ पर सैन्य चौकियों को पाकिस्तान की तरफ से निशाना बनाया गया और सीधे तौर पर भारतीय सेना की चौकियों को निशाना बनाते हुए नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। हालांकि छोटे हथियारों का ही इस्तेमाल जो है वो पिछले 11 दिनों में किया गया है। 11 दिनों में 41 बार लगातार जो सीज फायर का उल्लंघन हुआ है उसका भारतीय सेना ने बिल्कुल रमन, यहाँ पर देखिए कि 11 दिन में आप लगातार जो है सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं। 41 बार अब तक जो है आपने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। लेकिन वहीं आप इतने ज्यादा बौखलाए हैं, डरे हुए हैं कि अंदर में यानी कि संसद सत्र जो विशेष सत्र है वो भी बुलाते हैं, बातचीत का दौर जो है वो करने की कोशिश तमाम पार्टियों की तरफ से करते हैं, ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाते हैं जिसका बहिष्कार जो है खुद उनके ही देश के एक और पार्टी यानी कि पीटीआई की तरफ से किया जाता है। या बिल्कुल। देखिए पाकिस्तान इस समय बहुत ज्यादा खौफ में है, इसलिए उनको रातों को नींद नहीं आ रही है। जितने भी डिसीजन है वो रात में ले रहे हैं। हमने देखा कि रात में ही पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के जो इन्फॉर्मेशन मंत्री हैं रात को 2 बजे उठकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि 24 से 36 घंटे में जो है उनके पास क्रेडिबल इस बात के इनपुट है कि भारत जो है वो अटैक कर देगा। हालांकि उनकी क्रेडिबल इनपुट जो है वो पूरी तरीके से धरी की धरी रहेगी। उसके बाद हमने देखा कि लगातार पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं या पाकिस्तान के जितने भी बड़े मंत्री हैं वो रातों को उनको नींद नहीं आ रही है। बीती रात एक बार फिर जो आज उन्होंने नेशनल असेंबली की बैठक आसिफ अली जरदारी ने बुलाई है, उससे ठीक पहले डीजी आईएसपीआर ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को जम्मू कश्मीर के अंदर जो पहलगांव में आतंकी हमला हुआ उसके बाद जो दोनों देशों के बीच में तनाव की स्थिति बनी है, मौजूदा हालात क्या है, उस पर जो है वो पूरी तरीके से उनको जानकारी दी है। तो रात में जो है उनको नींद नहीं आ रही है। रात में पाकिस्तान की न सेना सो पा रही है ना पाकिस्तान के मंत्री सो पा रहे हैं। लगातार उनको डर और खौफ जो है इसी बात का बिल्कुल, और ये डर और खौफ का ही माहौल है कि यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि देखिए एलओसी पर हम किस तरह से डटे हुए हैं मोर्चे पर, और शायद ये पाकिस्तान की आवाम को विश्वास दिलाने का एक तरीका है सेना का। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर का रुख करेंगे। ईरानी विदेश